हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस पोएम के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से दूर जाने की बातें करता है या फिर एक प्रेमिका से दूर जाने के लिए उनको बोलते हैं अपने प्रेमिका को, तो वो दोनों के बीच क्या क्या बातें होती है वो सारे चीज़ को हम लोग इस पोएम के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस पोएम का हम लोग क्या करेंगे, बायोग्राफी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी इनका बायोग्राफी को देखेंगे। उसके बाद इसका जो समरी है यानी जो मेन थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करके समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में इस पोएम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी चीज को सभी पॉइंटों को नोट करते हुए चलेंगे, अन्यथा आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का समरी पूछा जाएगा और समरी वाला क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप यहां समरी को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे प्यारे, मेरे प्रिय, मेरे प्यार, मैं आपसे दूर नहीं जाता हूं, मैं आपसे जुदा नहीं होता हूं। मतलब इसका मीनिंग होता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इनके जो लेखक हैं, राइटर हैं, नरेटर है या फिर स्पीकर है, वो कौन है, जॉन डोन है। देखिए, राइटर, स्पीकर, नरेटर, तीनों का मतलब क्या होता है, लेखक यानी लिखने वाला, कंपोज करने वाला यानी बनाने वाला। ठीक है, राइटर, स्पीकर, नरेटर जब भी आपको बोले जाए तो आपको समझ जाना है कि लेखक का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लेखक कौन है, जॉन डोन है। पोएम का नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोएम का तो मीनिंग आपको बता दिए। उसके बाद ये जो टाइप है यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, ये किस प्रकार का पोएम है, किस टाइप का पोएम है, तो ये मेटाफिजिकल पोएम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू में बार बार पूछे जाते हैं कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये किस प्रकार का पोएम है, तो ये मेटाफिजिकल पोएम है यानी आध्यात्मिक कविता है। आगे हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे कि मेटाफिजिकल पोएम क्या होता है। जॉन डोन यानी जो पोएट है, इनके पोएट कौन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जॉन डोन। और जॉन डोन की जो पैदाइश हुई थी यानी इनके जो जन्म हुए थे 1572 यानी 1572 में, कहाँ, लंदन में। और इनका जो देहांत हुआ था 1631 यानी 1631 कहाँ, लंदन में। इनका मतलब क्या हो गया था, देहांत हो गया था। और एजुकेशन की अगर बात की जाए तो जॉन डोन एजुकेशन जो मतलब प्राप्त किए थे, शिक्षा जो ग्रहण किए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हर्टफोर्ड कॉलेज। ठीक है, यानी जो एजुकेशन प्राप्त किए थे, उन्होंने जो शिक्षा ली थी जॉन डोन, वो कहाँ कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड हर्टफोर्ड कॉलेज। ठीक है, और उनके जो पिताजी के नाम है जॉन डोन के, वो क्या है, जॉन। यहाँ सिर्फ डॉन हट गया है। ठीक है, बेटे के नाम में डॉन जुड़ गया है, लेकिन उनके सब फादर के नाम है, जो पिताजी के नाम है जॉन डोन के, वो क्या है, जॉन है। ठीक है, सिर्फ क्या है, जॉन है। और इनके जो माता के नाम है, जो मदर के नाम है एलिजाबेथ हेगुड। और इनके वाइफ की अगर बात की जाए यानी बिलव्ड की बात की जाए, यानी किनके, ये जो पोएट हैं जॉन डोन, उनके बिलव्ड यानी वाइफ की जो नाम है वो क्या है, एन्ना मोर है। और इनके भाई के जो ब्रदर हैं, इनके भाई का नाम क्या है, हेनरी है। ठीक है, ये आपको बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वेल नॉन एज, ठीक है, यानी ये जाने जाते हैं अ मेटाफिजिकल पोएट, अ प्रीचर, यानी एक उपदेशक के रूप में, एक उपदेशक के रूप में। और मेटाफिजिकल पोएट के रूप में किनको जाने जाते हैं, जॉन डोन को जाने जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन डोन वेल नॉन एज, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट या फिर वार पोएट या फिर पीपल्स पोएट। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन से रहेंगे आपके, तो वहाँ आपको क्या टिक करना है, मेटाफिजिकल पोएट, क्योंकि जॉन डोन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और वो क्या है, एक प्रीचर भी हैं, उपदेशक भी है, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपदेशक हैं। और इनके अगर इंपॉर्टेंट वर्क की बात की जाए, यानी इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं, तो सबसे पहला जो वर्क है वो क्या है, सॉन्ग एंड सोनेट्स। दूसरा जो वर्क है वो सरमन्स एंड सेटायर एंड द एलिजीज, यानी व्यंग्य, हास्य और शोक गीत। ठीक है, इनके मतलब महत्वपूर्ण कार्य हैं, इंपॉर्टेंट वर्क हैं। हिज रिलीजन कास्ट, यानी हिज रिलीजन की अगर बात की जाए, अगर कास्ट की बात की जाए, तो रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी रोमन कैथोलिक फैमिली से वो बिलोंग करते थे। कौन, जॉन डोन। ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी, कानून और धर्मशास्त्र। यानी जो जॉन डोन है वो मतलब क्या है कि लॉ और थियोलॉजी का मतलब उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, जिसमें गॉड के बारे में यानी ईश्वर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझाया जाता है, पूरा एक्सप्लेन करके उनके बारे
में लिखा गया है थियोलॉजी में, उन्हीं को क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। तो जॉन डॉन जो है यानी कानून की किताबों को भी पढ़ा है और वो मतलब जो है थियोलॉजी यानी जो धर्मशास्त्र होते हैं उनको भी पढ़ा है। ठीक है, आगे पॉइंट बताया जा रहा है कि इट इज़ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल का मतलब होता है ऐसी कविता, यानी अगर बोली जाए कि मेटाफिजिकल पोएम ये किस प्रकार का पोएम है, जॉन डॉन यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये मेटाफिजिकल पोएम है। ठीक है, मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि ऐसा कि जिसमें दुख भरी कहानी हो, दुख भरी बातें हो। जब एक आदमी दूसरे से जुदा होने की बातें करता है तो वहाँ दुख की बातें होती, क्या होती है, दुख की बातें होती, दुख भरी बातें होती है। ठीक है, सही बात है, क्योंकि जो प्रेमी है यानी जॉन डॉन जो है वो अपने पत्नी से दूर जाने की बातें करता है। तो ये किस प्रकार का पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है। मेटाफिजिकल का मतलब ही होता है यानी हास्य से यानी दुख भरी कहानी। मेटाफिजिकल पोएम ऐसा पोएम जिसमें दुख भरी कहानी लिखी गई हो। मेटाफिजिकल पोएट ऐसा पोएट जो मेटाफिजिकल पोएम को लिखता हो। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम इंपॉर्टेंट नोट्स, द पायनियर of a new kind of lyric and a satirical verse called a metaphysical। ठीक है, यानी मेटाफिजिकल जो है एक तरह से प्रथम अन्वेषक यानी जो नया यानी जो एक तरह से गाने का जो यानी लायरिक जो है यानी एक तरह से दुख भरी कहानी लिखने का जो लायरिक है उनकी खोज जो है यानी प्रथम जो सबसे पहले अन्वेषक जो वह कौन है, जॉन डॉन है। और इसी को क्या बोले जाते हैं, मेटाफिजिकल बोले जाते हैं। ठीक है, जॉन डॉन वॉज बोर्न इन लंदन इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली बट इंग्लैंड वॉज स्टंच एंटी कैथोलिक। यानी जो जॉन डॉन है उनके जो जन्म हुए थे वो कहाँ हुए थे, एक प्रॉस्पेरस फैमिली यानी रोमन कैथोलिक फैमिली में हुए थे। और वो प्रॉस्पेरस फैमिली थे, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब मतलब क्या थे, पढ़े लिखे थे, पैसों की कमी नहीं थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। जॉन डॉन जिस फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है, और उस टाइम जो था इंग्लैंड वॉज स्टंच यानी जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड यानी तो एक तरह से मतलब पूरा रूप से निष्ठावान यानी कठोरता रूप से वह एंटी कैथोलिक था। और ये जो पैदा लिए थे कहाँ, कैथोलिक फैमिली में पैदा लिए थे। और इंग्लैंड उस टाइम क्या था, एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक धर्म जो मानने वाले थे उनके साथ बहुत ही नफरत करते थे इंग्लैंड। ठीक है, ही इज नॉन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। सही बात है, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं जॉन डॉन को। डॉन्स फादर नेम्ड जॉन, ठीक है, यानी उनके जो फादर के नाम है जॉन डॉन के, उनके फादर के नाम क्या है, जॉन है। वाज अ प्रॉस्पेरस लंदन मर्चेंट और ट्रेडर, यानी जो वो क्या थे, प्रॉस्पेरस मतलब फेमस यानी समृद्ध, लंदन के एक मर्चेंट थे, व्यापारी थे यानी ट्रेडर थे। एंड हिज मदर एलिजाबेथ हेयुड वाज ए हाउस वाइफ। ठीक है, यानी हाउस वाइफ का मतलब होता है गृहिणी, यानी उनकी जो माता है यानी जो उनकी जो मतलब ये थे माता थी वो क्या थे, एलिजाबेथ और हेयुड एक क्या थे, हाउस वाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जॉन डॉन इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज 11। ठीक है, यानी 11 साल की उम्र में उन्होंने 11 साल की उम्र में ही जॉन डॉन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिए थे। ठीक है, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ने के लिए एडमिशन ले लिया था 11 साल की उम्र में। कौन, जॉन डॉन। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जॉन डॉन जो है वो कौन सा फैमिली में पैदा लिए थे, मतलब कैथोलिक फैमिली में पैदा लिए थे। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो कहाँ था, लंदन में था। और लंदन उस टाइम एंटी कैथोलिक था। और एंटी कैथोलिक मतलब ये कि कैथोलिक धर्म मानने वालों को वो देखने नहीं पाते थे, यानी जो कैथोलिक धर्म के जो मानने वाले थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। और जॉन डॉन जो है वो कौन सा फैमिली में पैदा लिए थे, कैथोलिक फैमिली में, तो वो कैथोलिक धर्म को मानते थे, इसलिए उनके साथ नफरत किए जाते थे। और उनको जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए मतलब मजबूर किया गया, यानी बिना फिर डिग्री के, यानी जो उनका डिग्री है आपको डिग्री भी नहीं दिया जाएगा, आप यहाँ से निकल जाइए। यानी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल्स थे उन पर दबाव बनाने लगे वहाँ के विद्यार्थी जो थे, क्योंकि जो उनका जो धर्म था जॉन डॉन का वो क्या था, एंटी कैथोलिक था। और वहाँ सब कोई यूनिवर्सिटी में सब कोई क्या मानते थे, कैथोलिक धर्म को मानते थे। ठीक है, वो फिर विदाउट डिग्री, कोई डिग्री नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि हिज फर्स्ट बुक्स ऑफ पोएम्स सेटायर एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वर हाईली प्राइज्ड अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एडमायर्स। यानी प्रशंसकों के बीच यानी एडमायर्स के बीच बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध थे उनके बुक सेटायर एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट द एज 20 यानी 20 साल की उम्र में डॉन स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। 20 साल की उम्र में ही उन्होंने क्या किया था कि लॉ और थियोलॉजी को मतलब अध्ययन किया था। लॉ का मतलब होता है कानून शास्त्र, यानी जो कानून की किताबें होती है उनको उन्होंने पढ़ा था। और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, जिसमें गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके लिखा गया है। ठीक है, तो लॉ और थियोलॉजी का उन्होंने क्या किया था, 20 साल की उम्र में ही उन्होंने अध्ययन किया था। और 11 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए थे। चलिए आगे क्या क्या करते हैं ये देखते हैं। एट द एज 25 यानी 25 साल की उम्र में जॉन डॉन वॉज अपॉइंटेड
प्राइवेट सेक्रेटरी टू सर थॉमस एगर्टन लॉर्ड कीपर्स ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, यानी जो थॉमस एगर्टन है, यानी जो थॉमस एगर्टन क्या थे, एक बहुत बड़े लॉर्ड थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। ठीक है, यानी बहुत बड़े क्या थे? इंग्लैंड के एक लॉर्ड थे। कौन? थॉमस एगर्टन। ठीक है, और वो थॉमस एगर्टन के दरवाजे में एक प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी जो एक तरह से सचिव होता है, यानी जो प्राइवेट सचिव होता है, उसके रूप में जो जॉन डोन है वह नियुक्त किए गए थे। किसके दरवाजे में? थॉमस एगर्टन के दरवाजे में। कितना उम्र में? यानी 25 साल की उम्र में जॉन डोन वहाँ मतलब अपॉइंटेड हो गए थे, यानी प्राइवेट, यानी एक तरह से निजी सचिव के रूप में काम करने के लिए। किसके दरवाजे में? थॉमस एगर्टन के दरवाजे में। और थॉमस एगर्टन कौन थे? एक बहुत बड़े क्या थे? मतलब इंग्लैंड के लॉर्ड थे, यानी भगवान थे। ठीक है, लॉर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जॉन डोन बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1601। ठीक है, यानी 1601 में जॉन डोन जो है वह क्या किए थे? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी भी बने गए थे, यानी एमपी भी चुने गए थे 1601 में जॉन डोन। ठीक है, 20 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया? लॉ और थियोलॉजी का अध्ययन किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। 25 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया? प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। किसके दरवाजे में? थॉमस एगर्टन के दरवाजे में। और लास्ट में 1601 में, यानी लास्ट नहीं है और भी आगे है, यानी 1601 में उन्होंने एमपी के रूप में चुना गया, यानी एमपी के रूप में वह सेलेक्ट हुए। ठीक है, कौन? जॉन डोन। आगे देखिए, ही मैरिड 16 years old एंड मोर द नाइस ऑफ पार्टनर, यानी द नाइस ऑफ पैटर्न, यानी जो यहाँ एगर्टन, देखिए थॉमस एगर्टन के दरवाजे में उनको नियुक्ति मिली थी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में। लेकिन ये वहाँ से एक गलती क्या हो गया इनका कि वो जो मतलब उनकी जो नाइस थी, उनकी जो भांजी थी, यानी किनकी भांजी? थॉमस एगर्टन की जो भांजी थी, जिनकी उम्र क्या थी? 16 साल। कितनी उम्र थी उनकी? 16 साल। जिनका नाम क्या है? एन्नमोर नाम है। उसने जॉन डोन ने उनसे मतलब चुपके से शादी कर लिया था। ठीक है, उनको भगा करके चुपके से उनसे कोर्ट में शादी कर लिया था। किनके भांजी से? थॉमस एगर्टन के भांजी से। ठीक है, कितने साल की उम्र में? यानी जब 16 साल की थी एन्ना मोर, यानी लॉर्ड थॉमस एगर्टन की भांजी, तो उनके साथ जॉन डोन ने मिलकर के, यानी कोर्ट में जाकर के बिना पूछे, थॉमस एगर्टन से बिना पूछे चोरी चुपके शादी कर लिया था। ठीक है, कौन? जॉन डोन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ रखा उनको सचिव के रूप में, प्राइवेट सेक्रेटरी सचिव के रूप में काम करने के लिए। अब सोचिए, काम करने के लिए उनको घर में रखा, अब वो उनके भांजी को ही मतलब चुपके से भांजी से ही शादी कर लिया। तो अब सोचिए थॉमस एगर्टन उनके साथ क्या करेंगे? तो डायरेक्ट जेल भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन 16 and 15 एट द एज ऑफ 42 जॉन डोन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ, यानी ऑर्डिनेशन का जो मतलब होता है, यानी किसी व्यक्ति को चर्च का पुरोहित बनाने की प्रक्रिया या अनुष्ठान। यानी जॉन डोन जो है 1615 में 42 साल की उम्र में उन्होंने ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया। कहाँ? इन द एंग्लियन चर्च, बट सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। यानी जो 16 साल की, यानी 42 साल की उम्र में 1665 में जॉन डोन जो है, यानी एक तरह से ऑर्डिनेशन को ग्रहण किया, और बहुत ही जल्द, यानी बहुत ही जल्द, लेकिन बहुत ही जल्द वो क्या हो गए? ग्रेटेस्ट प्रीचर हो गए, यानी महान उपदेशक हो गए, और बहुत ही फेमस हो गए ऑफ हिज टाइम, अपने जमाने में। ठीक है, अपने जमाने में बहुत ही फेमस हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ उनको भांजी से शादी किया है, यानी चुपके से उनको भांजी से शादी किया, तो आगे उनको जेल भी भेजा गया। ठीक है, और वो भी पॉइंट यहाँ ऐड किया गया है, आगे हम फिर उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हु रोट पोएम इन इंटेलेक्चुअल, यानी जो इंटेलेक्चुअल एंड कोलिक्वल टोन, यानी जो मतलब जो ही रोट यानी जो जॉन डोन है, वो जो पोएम लिखे हैं, जो कविता लिखे हैं, वो बौद्धिक रूप से लिखे हैं और अपने बोलचाल की भाषा में लिखे हैं। यानी एंड कोलिक्वल टोन, यानी कोलिक्वल टोन का मतलब ये हुआ था बोलचाल का स्वर, यानी बोलचाल की जो भाषा है, यानी अपने भाषा में उन्होंने क्या लिखे? बौद्धिक स्तर के बहुत सारे पोएम लिखे हैं। कौन? जॉन डोन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जॉन डोन आल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू 2 नेवल एक्सपेडिशन, यानी 2 एक्सपेडिशंस एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावर नोबल। ठीक है, यानी जो जॉन डोन है वो 2 नौसैनिक अभियान, यानी जो नेवल एक्सपेडिशन होता है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी उन्होंने शामिल हुआ था। ठीक है, और वो एक क्या बने थे? सेक्रेटरी बने थे, एक पावर नोबल के रूप में, यानी पावर मिशन के रूप में उन्होंने वो काम किया था उनमें, और वहाँ एक सेक्रेटरी के रूप में भी वो अपना किरदार निभाए थे, उसमें पार्टिसिपेट हुए थे नौसैनिक अभियान में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जॉन डोन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रन सिंस,
यानी कुछ समय के लिए। मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ समय के लिए जॉन डॉन को जो है मतलब कहाँ भेजा गया, जेल भेजा गया। क्यों जेल भेजा गया? क्योंकि वो चुपके से शादी कर लिया था। यानी किससे शादी कर लिया था? किसका भाई, किसका भतीजी से, किसका नाई से, यानी पार्टनर्स का जो एगल्टन है उसके भांजी से शादी कर लिया था चुपके से, जिनके कारण उनको कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन 1622 यानी 1621 में जॉन डॉन बिकेम डीन ऑफ एसटी पॉल्स कैथेड्रल, यानी गिरजाघर जो है एसटी पॉल्स जो गिरजाघर है, प्रधान गिरजाघर कैथेड्रल यानी कैथेड्रल जो है उनके क्या बने थे? अध्यक्ष भी बने थे। क्या बने थे? अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए थे। द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? गॉड का स्टडी करना, यानी गॉड के बारे में जानना। मैंस पावर इज वीक, ये पॉइंट मतलब ये लाइन यूज किया गया है इसमें, यानी टेस्ट लव आई डू नॉट गो में, जिसके कारण यहाँ ऐड किया गया है। ठीक है, द सन हैज़ नो डिजायर नॉट सेंस। ठीक है, यानी जो सूर्य की कोई इच्छा नहीं होती है, कोई इंद्र नहीं होती है, कोई इंद्रियां, कोई मतलब सेंसिटिव ऑर्गन नहीं होती है। किसके बारे में लिखा गया है? सूरज के बारे में लिखा गया है। जॉन डॉन लव्स पोएम, जॉन डॉन्स लव पोएम्स आर यूज्ड द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पेशेंस विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। ठीक है, यानी जो जॉन डॉन के जो पोएम्स हैं उनका यानी एक तरह से पोएम का प्रयोग किया जा रहा है, यानी पोएम का यूज किया जा रहा है किसमें? यानी जो मॉडर्न डिस्कवरीज यानी लेटेस्ट जो डिस्कवरीज हैं, जो खोज हैं किसमें? ज्योग्राफी और साइंस में, उसको मतलब करने में, यानी उसको सुविधाजनक बनाने में किसका पोएम का यूज किया जा रहा है? जॉन डॉन के पोएम का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ आपको समरी में लेके आ गए कितना टोटल आपका बायोग्राफी जो है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हर एक बायोग्राफी में जितने सारे पॉइंट बताए गए सभी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? समरी है, यानी जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो मतलब मेन जो थ्योरी है, जो मेन बातें कहना चाहता है, जो बातें हुई है दोनों के बीच, वो सारा चीज इसमें ऐड किया गया। ठीक है, समरी को याद रखने का प्रयास करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। ठीक है, ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये किनके द्वारा कंपोज किए गए हैं? किनके द्वारा लिखे गए हैं? जॉन डॉन के द्वारा लिखे गए। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब द इम्पल्स ऑफ लव, यानी इम्पल्स ऑफ लव यानी अपने प्यार की जो तमन्ना होती है, प्यार की जो मतलब ख्वाहिश होती है, उनको मतलब क्या करते हैं? वो इम्पल्स करते हैं, मतलब उनको इजहार करते हैं। कौन? जॉन डॉन। पोएट हैड अ वाइफ whom he loved very much, यानी पोएट जो है, जो जॉन डॉन है, उनकी एक वाइफ थी, उनकी एक पत्नी थी, जिनको बहुत ही ज़्यादा वो क्या करते थे? चाहते थे, जिनको बहुत ही ज़्यादा लव करते थे। ठीक है, ही इज़ अफ्रेड ऑफ अ पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव, यानी वो बहुत डरे हुए थे अपने पार्टिंग, यानी पार्टिंग का मतलब होता है जुदा होना, अलग होना, अपने बिलव्ड से, अपने पत्नी से, एनमोर से दूर होने की बातों को सोचकर वो बहुत क्या थे? डरे हुए थे, मतलब अफ्रेड थे। कौन? जॉन डॉन। ठीक है, वंस पोएट टोल्ड हिज बिलव्ड, यानी एक बार जो है पोएट जो है अपने पत्नी से कहते हैं, यानी जॉन डॉन एनमोर से कहते हैं, आई वॉन्ट टू गो समवेयर फेयर एंड फील लॉनलेस। डियर मेरे प्रिय, मैं आप कहीं जाना चाहता हूँ। गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। फेयर एंड फील लॉनलीनेस, यानी अकेलापन, यानी एक तरह से फेयर एंड फील यानी अकेलापन, दूर अकेलापन महसूस करने के लिए यहाँ लिख दिया गया है। दूर और अकेलापन महसूस करने के लिए मैं आपसे कहीं दूर जाना चाहता हूँ। ठीक है, बिकॉज इफ इन द फ्यूचर, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में, कभी भविष्य में, एनी टाइम, कभी भविष्य में एनी टाइम यानी किसी भी समय, इट हैपेंस, ये होता है कि आई हैव टू लिव विदाउट यू, यानी मैं कि तुझे मेरे बिना रहना पड़ता है। ठीक है, यानी अगर मुझे भविष्य में आपके बिना रहना पड़ता है। कौन बोल रहे हैं? जॉन डॉन बोल रहे हैं अपनी पत्नी से, अपने एनमोर से, बिलव्ड से, कि भविष्य में अगर मुझे आपके बिना रहना पड़ता है तो हाउ विल आई फील विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कैसे महसूस करूंगा? वो चीज़ को अभी ही महसूस करने के लिए मैं कहीं दूर जाना चाहता हूं। ठीक है, यानी डायरेक्टली सिंपल सी बात है कि जो जॉन डॉन है वो अपनी एनमोर पत्नी से कहते हैं, बिलव्ड से कहते हैं कि डियर मैं आपसे कहीं दूर जाना चाहता हूँ और ये फील करना चाहता हूँ, ये एहसास करना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ कि मैं आपसे दूर रह करके कैसा महसूस करता हूँ, क्योंकि ये महसूस करना हमको जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में कभी ऐसा टाइम आ जाए जो आपसे हमको दूर रहना पड़े, आपसे हमको जुदा होकर के रहना पड़े। ये चीज मैं अभी ही, वो जो दर्द है जुदा रहने का, वो चीज को अभी मैं ही फील करना चाहता हूं। ठीक है, यही बात अपने पत्नी से बोल रहे हैं, एनमोर से बोल रहे हैं। कौन? जॉन डॉन। ठीक है, ही सेज टू हिज बिलव्ड नॉट टू बीमोन
नॉर वीपिंग बिकॉज ही विल कम बैक अगेन इन हर लाइफ। ठीक है, यानी वो फिर अपने पत्नी से ये भी कहते हैं, अपने बिलव्ड से, अपने एंडमोर से डॉन डॉन ये भी कहते हैं कि कोई शौक मनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है ही विल कम बैक अगेन इन हर लाइफ, यानी उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में, उनकी जीवन में वो फिर क्या करेंगे, दोबारा आएंगे, फिर मुड़ करके आएंगे। वो कौन कहते हैं, जॉन डॉन कहते हैं अपने पत्नी से कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको शौक मनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में अगेन मतलब एंट्री करूँगा, फिर मैं आऊँगा। ठीक है, एज द सन सेट्स इन द इवनिंग एंड राइजेस इन द मॉर्निंग। ठीक है, जैसे कि कोई सूरज जो है शाम को ढल जाती है और सुबह फिर जस्ट अपने टाइम में उग जाती है, उसी के जैसा मैं आपके लाइफ में फिर आ जाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए मैं दूर जाना चाहता हूं, आपसे थोड़ा सा दूर होकर के ये फील करना चाहता हूं कि मैं आपके बिना कैसे फील करता हूं। ठीक है, कहीं फ्यूचर में हमको आपके बिना रहना पड़े तो वो चीज़ मैं अभी ही फील करना चाहता हूं। और आप ये चीज़ मत सोचिए, आपको कोई शौक मनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ज़िंदगी में फिर मैं आ जाऊँगा, यानी अगेन, यानी वी विल कम बैक अगेन हर लाइफ, यानी अपने आपके लाइफ में फिर मैं दोबारा एंट्री करूंगा, फिर मैं आऊँगा। जैसे कि जैसे कि सूरज जो है वह शाम को ढल जाती है और मॉर्निंग में फिर उग जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन कह रहा कि ही सेज हिज बिलव्ड इट डज नॉट मीन आई फील बोरिंग विद यू, यानी फिर देखिए फिर ये क्या कर रहे हैं, जो जॉन डॉन है अपनी पत्नी से ये भी कह रहे हैं, ही सेज बिलव्ड अपनी पत्नी से कह रहे हैं इट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि आई फील बोरिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ रह करके बोर हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ रह करके उग गया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। यू और नॉट डाई, और आई डो नॉट लाइक यू, या फिर मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, और आई डो नॉट लाइक यू, या फिर मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली यानी हकीकत में आई लव यू मोर देन आई, हकीकत में मैं अपने से ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, ये कौन बोलते हैं, जॉन डॉन बोलते हैं अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से, एंड नंबर से, बिलव्ड से। ठीक है, सो इन माई एब्सेंस प्लीज डोंट वीप बिकॉज इफ यू वीप एंड योर टीयर्स कम आउट यू फील दैट इज माई ब्लड कम आउट। ठीक है, यानी इसलिए आपको मेरे एब्सेंस में, इसलिए मेरी आपको एब्सेंटी में, मेरी अनुपस्थिति में आपको रोने की जरूरत नहीं है। अगर जब भी आप रोएंगे तो आप ये समझ लेंगे कि जो आपके टीयर्स निकलते हैं, जो टीयर्स आपका कम आउट होता है, जो भी आपका टीयर्स निकलते हैं, तो वो क्या है, वो मेरे हैं, यानी माई ब्लड है, यानी जो मेरे ब्लड बाहर निकलते हैं। ठीक है, मेरे खून बाहर निकलते हैं, ये चीज़ आप सोचेंगे तो आप रोना बंद कर देंगे। ये कौन बोल रहे हैं, जॉन डॉन अपने पत्नी से, एंड नंबर से, बिलव्ड से बोल रहे हैं। ठीक है, ही सेज हिज बिलव्ड दैट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, यानी जो वो है वो फिर बोलते हैं, वो कह रहे हैं, वो कौन, जॉन डॉन अपनी पत्नी से, बिलव्ड से कह रहे हैं दैट वी मेड आर फॉर ईच अदर एंड वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर, यानी हम जो दोनों हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, लाइव नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, ये बात को हिंदी में भी लिखी गई है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, और हम जो है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, ये सारी बातें होती है कि इन दोनों के बीच, यानी जॉन डॉन और एंडमोर के बीच, यानी पोएट और उनके बिलव्ड के बीच ये सारी बातें होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इस पोएम से रिलेटेड। ठीक है, द लाइन नॉर इन द होप, मैं इस उम्मीद में नहीं हूँ, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। फिटर लव का मतलब होता है कि अच्छा प्यार, यानी जो प्यार हमारे लिए फिट करे, जो हमारे लिए फिट बैठे, उसको कहते हैं फिटर लव। ठीक है, यानी जो कौन है, जॉन डॉन बोलते हैं कि द नॉर इन द होप, मैं इस उम्मीद में नहीं हूँ, द वर्ल्ड, ये दुनिया मेरे लिए एक अच्छा प्यार दे सकती है, ये दुनिया हमको एक अच्छा प्यार दिखा सकती है, या फिर मेरे लिए एक अच्छा प्यार उपलब्ध करा सकती है, मैं ये उम्मीद में नहीं हूँ। ये बात बोलते हैं कौन, जॉन डॉन बोलते हैं। और ये जो लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, बिल्कुल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। इज फ्रॉम, यानी ब्लैंक से में आपको क्या भरना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो भरना है। तो फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट। ठीक है, यानी ये बात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप हमसे प्यार करते हैं, वो जितना आप बोलते हैं उससे ज़्यादा कहीं हमसे आप क्या करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2020 का एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, जॉन डॉन इज गोइंग टू ब्लैंक्स, ये डैश है आपका, डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ठीक है, यानी जो जॉन डॉन है वो जा रहे थे अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपनी वाइफ को छोड़ करके, बिलव्ड को छोड़ करके, कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। ब्लैंक्स यानी डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी जो, यानी खुशी से
यानी किस चीज़ को, मौत को अपने खुशी से गले लगाना चाहते थे, मौत को खुशी से गले लगाना चाहते थे, एक्सेप्ट करना चाहते थे। कौन? जॉन डोन। यानी जॉन डोन जो है, जॉन डोन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, जॉन डोन मौत को खुशी से गले लगाना चाहते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जॉन डोन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, यानी जो जॉन डोन है वो सोचते हैं डैश इज सर्टेन, यानी क्या चीज़ फिक्स है, क्या चीज़ निश्चित है। डेथ निश्चित है, यानी जो मृत्यु है, जो आदमी की मौत है, यानी जो मृत्यु है वो क्या है? फिक्स है। आदमी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी मरना ही है, ये क्या है? डेथ जो है फिक्स है, सर्टेन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखे गए? जॉन डोन के द्वारा लिखे गए। ठीक है, जॉन डोन के द्वारा लिखे गए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कमला दास की क्या लिखे हैं पता है ना आप लोगों को, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। ठीक है, यहाँ जो डैश में जो भरा जाएगा वो क्रूएल भरा जाएगा। ठीक है, यानी क्रूएल का मतलब ये होता है कि यानी निर्दयी, यानी जो रेडनेस है, आग की जो लाली है, वो पोएम को यानी पोएट को, यानी जो कवि है उनको क्या लगते हैं? क्रूएल लगते हैं, निर्दयी लगते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि जॉन डोन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ डैश। ठीक है, ऑफ हिज डैश, तो यहाँ जो भरा जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन में? यहाँ भरा जाएगा बिलव्ड। ठीक है, यानी जॉन डोन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जॉन डोन जो है वो दूर जाना चाहते हैं क्योंकि अपने पत्नी से, अपनी बिलव्ड से वो कभी टायर्ड नहीं हुए, कभी थके नहीं, और थोड़ा सा थकने के लिए वो क्या जाना चाहते हैं? दूर जाना चाहते हैं। कहीं फ्यूचर में उनको दूर रहने की जरूरत पड़े, वो चीज़ को अभी ही वो फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डोन इज अ डैश पोएट। जॉन डोन कहाँ के पोएट थे? ब्रिटेन के पोएट थे, ब्रिटिश पोएट थे। कहाँ के पोएट थे? ब्रिटेन के ब्रिटिश पोएट थे। हु वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। जस्ट अभी आपको बताया गया बायोग्राफी में कि जॉन डोन को जो है यानी बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जो जॉन डोन जो है वो कौन सा धर्म को मानते थे? कैथोलिक धर्म को, और एंटी कैथोलिक था उस टाइम ऑक्सफोर्ड में, यानी इंग्लैंड जो था वो उस टाइम एंटी कैथोलिक था। कैथोलिक धर्म मानने वालों को देखने नहीं पाता था, बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। तो बिना डिग्री के उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया, यानी जॉन डोन को क्या करने के लिए? यानी यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? जॉन डोन भरा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ वेल नॉन He is well known for his songs and sonnets, satires and elegies and sermons। ठीक है, यानी जॉन डोन जो है उनके लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग और सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग और सोनेट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं जॉन डोन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हुज सिंग्स आर लाइक वाइंड इन द हाई सीज। ठीक है, यानी जो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा जॉन डोन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि हुज टीयर्स आर लाइक रेन, यानी जो किसकी आंसू जो है यानी एकदम पूरा एकदम बारिश के जैसा आंसू बहा रहे हैं, बारिश के जैसा आंसू पूरा गिरा रहे हैं। कौन? ये जो टीयर्स है किसकी? हिज वाइफ, यानी किसकी वाइफ? यहाँ आपको भरा जाएगा, तो ये भरा जाएगा हिज वाइफ, यानी जो पोएट है उनके वाइफ की जो आंसू है बहुत ही ज़्यादा मतलब निकलते हैं जब उनको कहते हैं पोएट यानी जॉन डोन के हम आपसे दूर जाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ रोती है, इतना रोती है कि बारिश जैसे होती है उसी के जैसा उनके आंसू गिरने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि हु विल मेक क्विकर जर्नीज देन द सन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सन से भी, सूरज से भी अपनी यात्रा को, अपनी जो जर्नी है उनको फास्ट करने की बातें कहते हैं, उनको ज़्यादा मतलब करने की, यानी सूरज से भी ज़्यादा यात्रा कौन करना चाहेगा। ठीक है, यानी करने की जो बातें करते हैं वो कौन करते हैं? तो ये करते हैं जॉन डोन। ठीक है, अपने पत्नी से बोलते हैं कि जो सूरज जो है उससे भी ज़्यादा, उससे भी तेज हम आगे चलेंगे, उससे भी तेज चल के हम आपकी ज़िंदगी में फिर से दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि व्हाट डज जॉन डोन विश, यानी जो विश का मतलब होता है यानी जो तमन्ना थी, जो ख्वाहिश थी जॉन डोन की, कुछ थी, नथिंग, यानी विशेष नथिंग, कोई विश नहीं थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी जॉन डोन की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके इज फ्रॉम टेस्ट। ठीक है, ये जो लाइन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि जॉन डोन इज गोइंग टू लिव बिहाइंड हिज डैश व्हाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाइफ। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके अब देखिए, बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडर जर्नी, ये जो लाइन लिया गया है 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये लाइन कहाँ से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है। बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडर जर्नी, यानी इस बात पर आप लेकिन विश्वास कीजिए कि मैं अपनी जर्नी को स्पीड कर दूंगा, अपनी जर्नी को ज़्यादा तेज करूंगा और बहुत ही जल्द फिर मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु विल मेक जर्नी क्विकर देन द सन, यानी सूरज से भी तेज अपनी यात्रा कौन करना चाहेगा। तो ये जो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं ये बात, जॉन डॉन बोल रहे हैं, अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, द एंड हो गया आपका। प्लीज यहाँ क्या लिखा हुआ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो कम से कम अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, इंग्लिश का क्लास शुरू हो गया है, आज से आपका हर दिन इंग्लिश का क्लास होगा। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे बने इस पोएम से रिलेटेड, सभी को हम लोगों ने एक्सप्लेन करके समझा, सभी को हम लोगों ने कवर किया, और सभी चीज़ को पॉइंट को नोट करते हुए चलना है और सभी चीज़ को याद रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अन्यथा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और ये समरी को अच्छी तरह से आप समझे होंगे, अगर नहीं समझेंगे तो फिर प्लीज़ दोबारा समझेंगे और समरी को नोट करने का प्रयास करेंगे, समरी को याद रखने का प्रयास करेंगे, तभी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। और बायोग्राफी को किसी भी हाल में भूलना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बायोग्राफी याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये पोएम कौन सा पोएम था, फर्स्ट पोएम पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।